आज हम ट्वेल्थ क्लास के इंग्लिश चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में पहला पॉइंट सीखेंगे रिमूविंग टू का। यानी कि सेंटेंस में टू जो दिया होता है उसको किस तरीके से हटाया जाता है। रिमूविंग टू का जो वाक्य आता है वो हमारा इस नियम पे आधारित होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस नियम से हमारा रिमूव टू का जो वाक्य है वो दिया होता है। जब भी हम उसको रिमूव टू करते हैं, यानी टू को हटाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई होती है वो भी ऐसी की ऐसी लिख देंगे। बस टू को हटा के हमें लिखना पड़ता है सो, और सो के बाद एडजेक्टिव यानी जो मीनिंग ऊपर है वो नीचे लिख देंगे। टू को हटा के हमको लिखना पड़ता है दैट, और दैट के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना पड़ता है, या तो हम कैन नॉट लगाते हैं या फिर हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसा वाक्य लिखा होता है वैसा वाक्य हम लिख देते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे। जैसे हमारा वाक्य लिखा हुआ है, आई एम टू वीक टू वॉक, यानी मैं बहुत कमज़ोर हूँ चलने के लिए। इस वाक्य को हमें क्या करना है, रिमूविंग टू, यानी इस वाक्य में से हमें टू को हटाना पड़ता है। हम किस तरीके से हटाएंगे, देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी ऊपर आई है तो हम आई लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, यानी एम है तो हम एम लिखेंगे। इस टू को हटाकर हमें लिखना पड़ता है सो। उसके बाद वीक की वीक लिख देंगे। जब टू को हटा के हम लिख देते हैं दैट। दैट के बाद हमें लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता है, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी आगे वाले बाकी का सब्जेक्ट होता है उसको हम पीछे लिख लेते हैं। जैसे हम आगे आई दिया हुआ है तो हमने पीछे आई लिख दिया, आगे यू है तो हम पीछे यू लिख देंगे। लेकिन यदि आगे किसी लड़के का नाम है, जैसे राम, मोहन, सोहन, तो हम पीछे जो भी हम कर्ता बनाएंगे वो पीछे ही होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर राम लिखा है तो पीछे हम ही लिखेंगे। और यदि आगे लड़की का नाम दिया है, जैसे राधा, सीता या गीता, किसी लड़की का नाम दिया है इस जगह पर, तो पीछे हम जो भी कर्ता बनाएंगे वो कर्ता हमारा सी होना चाहिए। इसी प्रकार यदि आगे कर्ता बहुवचन है, जैसे बॉयज़, स्टूडेंट्स, तो हम जो पीछे कर्ता बनाएंगे वो हमारा कर्ता दे होना चाहिए। अब यदि यहाँ पे आई है तो हम सीधा सीधा आई लिख देंगे। उसके बाद या तो हम कैन नॉट लिखेंगे या फिर हम कुड नॉट लिखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यदि आगे वाले वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है वो यदि इज, एम, आर है तो हम लिखते हैं कैन नॉट। और यदि आगे वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज या वर हो तो हम पीछे लिखते हैं कुड नॉट। अब देखिए सब्जेक्ट हमने आगे से ले लिया, देखिए आई का आई, हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लिख दी, टू में चेंज करेंगे सो में, बीक की बीक, जो टू को हटा के दैट, उसके बाद हम कर्ता आगे से लेके आए आई। उसके बाद हम लगाएंगे या तो कैन नॉट या फिर कुड नॉट। तो आगे हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर, तो हम पीछे क्या लगा देंगे, कैन नॉट। तो आई कैन नॉट, उसको जैसा वाक्य वैसा लिख देंगे। क्या रहेगा यहाँ पर, वॉक, तो खाली वॉक। तो आई एम सो वीक, मैं इतना कमज़ोर हूँ। दैट माने कि आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता। एक उदाहरण और देखेंगे। जैसे राधा was too old to run the race, इसको भी हम क्या करेंगे, रिमूविंग टू करेंगे। अब देखिए राधा की हम राधा लिख देंगे, बाज की बाज लिखेंगे। जिस ट्यू को हटा के हमें लिखना पड़ेगा
सो और ओल्ड की ओल्ड लिख देंगे। इस वाले टू को हटा के हमें लिखना पड़ता है दैट। अब दैट के बाद क्या करना है, हमें आगे वाला कर्ता लेके आना है। अब आगे देखिए, आप लड़की का नाम है, यदि आगे किसी लड़की का नाम होता है तो पीछे हमें कर्ता सी बनाना पड़ता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी। और उसके बाद अब कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे, तो आगे हम हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे बाज वर। यदि आगे हेल्पिंग वर्ब बाज या वर में से है तो हम पीछे लिखते हैं कुड नॉट, COULD, कुड नॉट। कुड नॉट लिखने के बाद जो वाक्य रह गया यानी रन द रेस, तो रन द रेस। आइए इसके दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा होता है नेगेटिव का। रिमूविंग टू में यदि नेगेटिव सेंटेंस आए तो हम किस तरीके से बनाते हैं, तो उसका जो वाक्य हमारा आता है उसका नियम होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद यहाँ पर नॉट टू बढ़ जाता है, नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जब हम नेगेटिव में रिमूव टू करते हैं तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, टू को हटाकर शो में चेंज करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव और जब टू को हटा के हमें लिखना पड़ता है दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद खाली कैन या कुड नहीं लिखते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखिए यदि ऊपर वाले वाक्य में नॉट है तो हमें कैन और कुड के बाद नॉट नहीं लगानी है, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही करना है, बस ऊपर नॉट आएगी तो आपको कैन और कुड के बाद नॉट नहीं लगानी है। जैसे आप एक वाक्य देखें, राम इज टू वीक नॉट टू वॉक, नॉट टू वॉक। अब देखिए राम की राम, इज की इज लिखेंगे, टू को हटा के सो में चेंज करेंगे, वीक की वीक, इस टू को हटा के दैट में। अब दैट के बाद हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से लाते हैं, आगे से। आगे देखिए लड़के का नाम है तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे ही, उसके बाद कैन या कुड, तो आगे हेल्पिंग और इज एम-आर है तो हम लगा देंगे कैन, लेकिन नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉट ऊपर वाले वाक्य में आ गई है। यदि ऊपर वाले वाक्य में नॉट आती है तो हमें कैन या कुड के बाद नॉट को नहीं लिखना है, उसका तो क्या रह गया, वॉक। एक उदाहरण और देखेंगे, जैसे लिखा है यू आर टू पुअर, यू आर टू पुअर नॉट टू बाई ए कार। इसको बनाएंगे तो यू का यू लिखेंगे, आर की हम आर लिखेंगे, टू को चेंज करेंगे सो में, पुअर की पुअर लिखेंगे, टू को हटा के चेंज करेंगे दैट में। दैट के बाद कर्ता लिखेंगे तो आगे यू है तो हम यू लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे, एज एम-आर में से है तो हम लगाएंगे पीछे कैन। यदि आगे यहाँ पर बाजवर होती तो हम लगाते कुड, लेकिन नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉट हमारे वाक्य में पहले से ही आ गई है। अब जितना वाक्य बचा, क्या बच गया हमारे पास, बाई ए कार। तो इस तरीके से हम नॉट वाले वाक्यों का रिमूव टू करते हैं। आइए हम रिमूव टू का तीसरा स्टेप देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। देखिए यदि आगे वाले वाक्य का कर्ता इट हो तो हम दैट के बाद जो कर्ता लिखते हैं वो या तो वन लिखेंगे या फिर हम नन लिखते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने लिखा इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, इसका हमें करना है रिमूविंग टू। देखिए बनाएंगे तो पहले के तरीके से ही,
इट है तो हम इट लिखेंगे, इज है तो हम इज लिखेंगे। टू को हम चेंज करते हैं सो में, हॉट की हम हॉट लिख देंगे, इस टू को हम लगाते हैं हटा के दैट। अब दैट के बाद जैसे हमने पहले आपको बताया था, आगे जो कर्ता होता है वही कर्ता हम यहाँ लिखते हैं। लेकिन यदि हमारे वाले बाकी का कर्ता इट है तो पीछे हम दैट के बाद जो कर्ता बनाएंगे वो या तो वन होना चाहिए या फिर नन होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा समझेंगे इधर, यदि आप कर्ता वन लिखते हैं तो वन होती है पॉजिटिव मीनिंग, तो इसके पीछे आप या तो कैन नॉट या कुड नॉट लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप कर्ता नन लिखना चाहें, यदि आप कर्ता नन लिखना चाहेंगे तो नन जो होती है वो हमारी एक नेगेटिव मीनिंग होती है, तो आप सिर्फ कैन या कुड लिख सकते हैं, नॉट नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि आप नॉट लिखेंगे तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नन जो है वो एक नेगेटिव मीनिंग है। अब चाहे आप वन लिखें और चाहे नन लिखें, लेकिन आप वन लिखेंगे तो कैन नॉट या कुड नॉट लिखना पड़ेगा, यदि आप नन लिखेंगे तो सिर्फ कैन या कुड लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वन, अब हमने लिखा वन तो आगे इज है हमारे, तो हम क्या लिखेंगे कैन नॉट, कैन नॉट और ड्रिंक। यदि आप यहाँ पर नन लिखना चाहते, जैसे नन, तो हम लगाते सिर्फ कैन और ड्रिंक। एक एग्जांपल और देखेंगे, इट वाज टू कोल्ड टू ड्रिंक। तो इट की हम इट लिखेंगे, वाज की वाज, ट्यू को हटा के सो, कोल्ड की कोल्ड, इस टू को हटा के दैट। अब हम अपनी इच्छा से या तो वन लिख सकते हैं या फिर नन लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे वन। अब आगे करता हेल्पिंग वर्ब हमारी दी है बाज वर्ब, तो हम लिखेंगे कुड नॉट और ड्रिंक की ड्रिंक। अब यदि हम यहाँ पर वन की जगह नन लिखना चाहें तो हम नॉट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। आई हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में देखेंगे चौथा पॉइंट। देखिए यदि आगे वाले वाक्य का कर्ता निर्जीव हो तो हम दैट के बाद कर्ता इट बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जैसे हमने लिख दिया दिस बॉक्स इज टू हैवी, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। अब हम बनाएंगे तो दिस की दिस, आगे वाला कर्ता ऐसा ही रहेगा, इज की इज लिखेंगे, इस टू को हटा के हम लिखना पड़ता है शो, हैवी की हैवी, और इस वाले टू को हटा के हम पहले की तरह ही लगाएंगे दैट। अब देखिए आगे कर्ता यदि इट होता है तो हम वन लिख देते हैं। अब यदि आगे जो कर्ता हमारा है वो यदि निर्जीव है, सही है, तो हम जो पीछे कर्ता बनाएंगे वो हमारा होना चाहिए इट। दिस बॉक्स, बक्सा निर्जीव होता है तो हमने लगा दिया इट। अब पुराने नियम के हिसाब से यदि आगे इज एम आर है तो हम पीछे लगा देंगे कैन नॉट, और यदि आगे बाजवर होता तो हम लगा देते कुड नॉट, बाकी लिफ्ट की लिफ्ट लगा देंगे। एक उदाहरण और देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दिस चेयर was too costly to buy। अब देखिए दिस चेयर की दिस चेयर लिखेंगे, बाज की बाज, ट्यू को हटा के हम चेंज करेंगे सो में, कॉस्टली की कॉस्टली लिख लेंगे, टू को हटाकर हम चेंज करेंगे दैट में। दैट के बाद अब आगे करता है निर्जीव तो हम कर्ता बना देंगे इट। अब चेक करेंगे हेल्पिंग वर्ब, आगे है बाज वर्ब तो हम लगाएंगे कुड नॉट। उसके बाद
जैसा वाक्य लिखा है, क्या रहेगा यहाँ पर बाई। दिस चेयर वाज सो कॉस्टली, यह कुर्सी बहुत महंगी थी। दैट माने कि इट कैन नॉट बाई, इसे नहीं खरीद सकती। अब हम देखेंगे आगे 5वें पॉइंट में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हमारा 5वां नियम है, यदि वाक्य में टू दिया हो लेकिन टू नहीं दिया हो। जैसे कि मान लीजिए हमारा वाक्य है द क्लास इज ट्यू नोइजी, द क्लास इज ट्यू नोइजी। इसमें ट्यू तो दिया है लेकिन इधर वाला टू जो है वो नहीं दिया। तो इस तरीके के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? इस तरीके के वाक्यों को बनाने के दो तरीका होते हैं। आप बना सकते हैं द क्लास इज, आप ट्यू को हटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सटर्मिली, EXTREMELY, एक्सटर्मिली नोइजी। आप सीधे कर सकते हैं द क्लास इज ट्यू नोइजी, तो हम कर सकते हैं द क्लास इज एक्सटर्मिली नोइजी। आपको सिर्फ ट्यू को हटाकर एक्सटर्मिली लिख देना है। या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं जैसे कि द क्लास इज, ट्यू को आप हटा दीजिए, नोइजी उसको हटा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको हटा के एक्सटर्मिली नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको बाकी के अंत में लिखना पड़ेगा BEYOND, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अगर दो तरीका है, या तो आप टू को हटाकर एक्सटर्मिली लगा दीजिए या फिर आप टू को हटा करके बिल्कुल बाकी के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे लास्ट भाग में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम आदि दिया हो तो हम किस प्रकार इसको चेंज करेंगे? देखिए, यदि वाक्य में फॉर मी दिया है तो इसको हम चेंज कर देते हैं आई में। फॉर अस दिया हो तो हम इसको चेंज करते हैं वी में। फॉर हिम दिया हो तो हम इसको चेंज करते हैं ही में। उसी प्रकार यदि फॉर हर दिया है तो हम चेंज करेंगे सी में। और यदि फॉर देम दिया है तो हम इसको चेंज करते हैं दे में। यानी कि यदि वाक्य में ये शब्द आ जाएं तो हमें आगे से कर्ता नहीं लाना पड़ता है। उदाहरण में देखेंगे, जैसे दिस ट्री इज ट्यू हाई, दिस ट्री इज ट्यू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, दिस ट्री इज ट्यू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब देखिए, इस वाले वाक्य में फॉर मी है तो इसमें हम आगे से कर्ता नहीं लाना है। देखेंगे, दिस की दिस, ट्री की ट्री, इज की इज, ट्यू को हम चेंज करते हैं सो में, हाई की हाई लिखेंगे और इस टू को हटा के हम लिखेंगे दैट। अब दैट के बाद हमें लिखना पड़ता है कर्ता, तो हम कर्ता हमेशा आगे से लाते हैं। लेकिन यदि हमारे वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम इनमें से कोई भी दिया हुआ है तो हम इनको ही क्या करते हैं, कर्ता बना देते हैं। अब जैसे इस वाले वाक्य में दिया है फॉर मी तो हम दैट के बाद कर्ता क्या बना देंगे, आई। यदि यहाँ पर दिया होता फॉर अस तो हम दैट के बाद कर्ता बना देते वी। उस प्रकार हम सभी को हम चेंज कर लेते हैं। तो वाक्य में दिया है फॉर मी तो हम कर्ता बना देंगे आई, हमें आगे से कर्ता लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब उसी हिसाब से देखेंगे, आगे इज एम आर है तो हम लगा देंगे कैन नॉट, और जो वाक्य बचा हुआ है वो आई कैन नॉट क्लाइंब। दिस ट्री इज सो हाई, यह पेड़ बहुत ऊंचा है। दैट माने के
आई कैन नॉट क्लाइम, मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। एक उदाहरण और देखेंगे, जैसे कि दिस कार इज टू कॉस्टली फॉर हिम, दिस कार इज टू कॉस्टली फॉर हिम टू बाई। तो दिस कार, तो हम वाक्य बनाएंगे दिस कार इज सो कॉस्टली, फॉर मी को छोड़ देंगे, अभी टू को हटा के लगाएंगे दैट। अब दैट के बाद हम कर्ता आगे से लाते हैं, हमारे पास यहाँ पे फॉर मी दिया हुआ है तो कर्ता अपने आप बना देंगे। फॉर हिम को चेंज करते हैं ही में, हमारे पास कर्ता क्या मिलता है, ही। अब आगे इज एम-आर है तो हम लगा देंगे कैन नॉट, और बाई की बाई। दिस कार इज सो कॉस्टली, यह कार बहुत महंगी है। दैट माने कि ही कैन नॉट बाय, वह खरीद नहीं सकता। अब देखिए रिमूविंग टू की एक्सरसाइज। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपको 5 वाक्य दे रहा हूँ, इन 5 वाक्यों को आप बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। पहला वाक्य है राधा वाज टू पुअर टू बाय दिस कार। दूसरा सेंटेंस है इट इज़ टू हैवी टू लिफ्ट। यू आर टू लेजी नॉट टू रन। द वाटर ऑफ गंगा इज टू प्योर। दिस फोन वाज टू कॉस्टली टू परचेज। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।